तो तौसीफ भाई वो कहते हैं कि क्या कहा जाता है यहाँ पर तो मट्टी पाओ रात गई बात गई। कुछ हमने असेसमेंट की अपनी नाकिस जो हमारी मालूमात हैं और जो एक है, आपका तज्जिया क्या है सर? देखें, अभी आपने सारी बातें की हैं और वही बातें हम करे जा रहे हैं बाबर के मुतालिक और सबके जी स्ट्राइक रेट ये वो, मगर वो नहीं समझ के दे रहे। हम तो किए जा रहे हैं बात, वो कह रहे हैं छोड़ो यार, ये तो बोलते ही रहते हैं, इनको छोड़ दो। एक जो फॉल्ट है ये तो सबको पता है कि क्या है, और जाहिर प्लेयर खुद चाहेगा तो होगा ना, जबकि उसकी जगह पक्की है, वो एज सच नहीं है, बाहर नहीं होने वाला। अभी क्या, कभी भी बाहर नहीं होगा वो एज सच। आपने उनको रेस्ट जरूर कराया, बाबर की आप बात कर रहे हैं, बट जाहिर उनका गेम ही है वो। लेकिन मैं एक चीज इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा, मैं ये कहता हूं, देखिए आप बात कर रहे हैं और यहाँ पर आजकल जमाना ऐसा है, मैं और सदफ बैठ के यही बात कर रहे होते हैं कि आजकल की जनरेशन दे आर वेल एजुकेटेड, उन्हें अपनी टेप्स देखने का आप लोगों को मौका नहीं मिलता था। आज YouTube पे जाएं, आपको दर्जनों क्लिप्स मिल जाएंगे, साइंटिफिक इवैल्यूएशन हो रही होती है, हर किसी को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स का पता होता है। इमाम ने आके एक दफा कहा था इंटरव्यू में कि भाई बाबर आजम अगर आखिर में भी खेल रहा हो तो टीमें उससे थ्रेटन फील नहीं करती, ये होना चाहिए। हालांकि ही इज अ फ्रेंड। और रिजवान वहां पर बैठ के जब अभी ओपनिंग का डिसाइड नहीं हुआ था, ही वाज सेइंग कि वो हसन ने क्या कहा था, किंग कर लेगा। सर देखिए, ये जो मैं रिजवान की क्या बात करूं, वो जब आते हैं तो वो उनको पता ही नहीं होता, और मेरा ख्याल इतनी क्रिकेट खेलने के बाद तो आपको बात करने का भी होना चाहिए। exactly. क्या है, किंग कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भाई करेंगे आप तो कुछ होगा ना, सिर्फ वो क्यों कर लेगा, आप क्यों नहीं कर रहे? आप टीम तो पूरी ठीक बनाए तभी कुछ होगा ना। आप ये क्या आपने कहा कि जी किंग कर लेगा, बस इसी चक्करों में जो है ये मारे जा रहे हैं खामा खाई। और आप उनकी गेम तो देखें, दूसरे जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, आपने भी बात की शुरू में, उन्होंने ऐसा फंसा दिया। ये वो भाई दिमाग से खेल रहे थे कि हम इनको सरवाइव कर लें, ये 4-4 ओवर के बॉलर हैं, ये 20 के, हम इसके बाद उनको कूट देंगे, और कूट दिया उन्होंने पकड़ के। उन्होंने विकेट नहीं जाने दी। आपने देखा कि उनके जो कप्तान पहले रह चुके हैं, उन्होंने क्या कितने 300, 250, 300 दिन के बाद उन्होंने जो है खेला है, और आराम आराम से खेलते रहे, फॉर्म में आ गए। और उसके बाद आप देख लें कि बाद में जो हुआ आपके सबके सामने है। तो आप जी तौसीफ साहब, मुझे स्ट्रेटेजी बताएं, कहीं पे कोई प्लान आपको नजर आए जब आप 300 प्लस स्कोर देखते हैं, आपने उसे चेस करना है, कम से कम आपके एक खिलाड़ी ने तो सेंचुरी बनानी ही बनानी है, तब जाकर आप उस रन्स के करीब पहुंच सकेंगे। यहाँ पर आपके रिजवान, कामरान, बाबर जिस तरह आउट होते हैं, तो क्यों हम इन्हें ही ओपनिंग के लिए भेजते हैं? क्यों हमने इतना बर्डन डाला फखर पर? और फखर ना होते तो फिर क्या इस टीम कितने रन से आउट हुई होती? देखिए, फखर पे जितना प्रेशर होगा, मेरा ख्याल इस टीम के किसी पे भी प्रेशर नहीं होगा। इसलिए कि वो चीजें झेल के आ रहा है, चाहे उसकी भी गलती थी या जो था अपनी जगह, लेकिन वो चीजें झेल के आ रहा है, और उसके बाद उसने वही गेम खेला और उसके बाद रन्स कर दिए। बात यह है कि मैं तो सीधा नकवी साहब के पास जा रहा हूँ कि ठीक है, स्टेडियम हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया, आप वकार यूनुस को भी लाए, उनको भी 50 लाख पे और कईयों को 50 लाख पे रखा। अब खुदारा इस क्रिकेट पे ध्यान दे दें। इसलिए तो वो हमने अप्रिशिएट, हमने बहुत जबरदस्त काम किया और स्टेडियम्स बनाए, सब कुछ है इसमें, मगर असल है ये अब हमारा काम। आपने तो उन पे छोड़ दिया है, वो नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने मस्तियों में लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है उनके साथ। आप जरा देखें तो, खेल तो देखें, दूसरे से सीखता है ना आदमी। तो उन्होंने सरवाइव किया और उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता ले जाके बाद में उन्होंने जो। और तौसीफ साहब, एक माइंडसेट मुझे बताइए, जैसे हम कई बड़े प्लेयर्स का देखते हैं कि उनके साथ होता ये है कि मिसाल के तौर पर मैं इंडियन मिसाल लूं तो युवराज सिंह के साथ ये हुआ करता था कि शुरू में उनका स्टार्ट शेकी होता था, यानी कि शुरू में समझ नहीं आती थी, लेकिन जब वो एक दफ़ा सेटल हो जाते थे आफ्टर सर्टेन रन्स, 10-11 रन्स के बाद, तो उसके बाद आसानियां हो जाती थी। व्हाट इज़ द केस विद आवर बैट्समैन कि वो सेटल भी हो जाते हैं और उसके बाद भी चीपली 18, 20, 30 रन्स बनाने के बाद भी उनकी वो आई सेट नहीं हो पाती, माँ सवाए फ़खर जमान के या इससे पहले साइम अयूब के दे प्ले कंसिस्टेंटली। ये रीज़न क्या है सर? ये इतना फ़र्क क्या है? तो इसी एशियाई बल्लेबाज ही हैं।
आपका ध्यान ही नहीं है ना, उस तरफ ध्यान आपका है नहीं। 50 किस्म की चीजों में आपका ध्यान है। आपसे सवाल कोई किया जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, जी किंग कर लेगा फलाना। आप अब से नहीं, आप जब से अमेरिका से हार के आए और आपकी जो प्रॉब्लम्स अंदर के हैं ना, अब मैं सोच रहा हूँ इतना करीब आ गया है हमारे पास इतना बड़ा इवेंट, मैं कोई ऐसी बात ना करूं। भाई हम नहीं आपके खिलाफ किसी के, आप अच्छा करेंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप अच्छा नहीं करेंगे पॉइंट आउट करेंगे हम, और ऐसे करेंगे लेकिन आप पे असर नहीं पड़ेगा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पे असर पड़ने वाला है नहीं। और लेकिन एक बात मैं सती साहब आपको कहूँ, अब कोई भी आ जाए ना, इस तरह इतनी आराम से आप टीम सेटल हो ही नहीं सकती। आकिब साहब आए थे, हमने सोचा था कि उन्होंने थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, मगर आप देख लें जो प्रेशर उन पे भी आ गया है, उसके बाद क्या वो टीम बनाने में, चलिए कप्तान कहते हैं जी कप्तान के हाथ में हमने नहीं दिया, आप क्या कर रहे हो? आपने दूसरा ओपनर ही कोई नहीं रखा, ये कर लेगा वो कर लेगा वो कर लेगा, पे टीम बनी है तौसीफ साहब। देखिए टीम तो जाहिर है आकिब डेफिनेटली उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। रिजवान जिस तरह की आए बाएं कर रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि वो बोले जरूर ने बीच में, मगर उनको कहा होगा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। उनको फिर जो है अब वो आन के कह तो रहे हैं ये स्पिनर, एक ही तो स्पिनर खेलेगा, फलाना खेलेगा, ये खेलेगा। ओ भाई मेरे, आप टीम को बनाने की बात करो, एक ही स्पिनर खेलेगा, क्यों खेलेगा? अभी यूएई में आप जाइए, 2-2 3-3 स्पिनर खेल रहे होंगे, बल्कि यहाँ भी आप देख लें न्यूजीलैंड के दो स्पिनर तो जो वो रेगुलर खेल रहे थे, उनके कप्तान थे। और मतलब आई मीन कि इसको हम कितनी दफा दोहराएंगे? मतलब आप सिस्टम, आप टीम को ही नहीं बना पा रहे हो, तो फिर आपका फायदा क्या? मुझे एक चीज समझाइएगा, अगर हम चलें, हमने बात कर ली तनकीदी, कुछ इसके अंदर जैसे सलमान आगा प्लेड वेल, सिर्फ अफसोस ये है कि वो टीम को पार नहीं लगा सके। तैयब ताहिर ने प्रॉमिसिंग ही शोड प्रॉमिस, वो बेहतर नजर आए। फखर जमान आपको पता है कि ही वाज अनलकी के एक आम बॉल अंदर आ गया। ग्लेन फिलिप्स का डे था, उन्होंने कैचेस भी अच्छे पकड़े, सेंचुरी भी बनाई और सारा कुछ ही अच्छा किया। लेकिन पॉजिटिव्स भी हमने कुछ देखे, स्टार्ट्स देखे अच्छे। बिल्कुल देखे, हम खुद कह रहे थे कि हमारी बॉलिंग बहुत है। देखें बीइंग ए क्रिकेटर मैं समझता हूँ, हम बैठे थे, मैं ARY पे ही था आपके, और आज भी उसके नजीब के प्रोग्राम में होंगे, हम यही बात कह रहे थे कि ये अभी इन्होंने सरवाइव करना है। 2 विकेट्स इनके गिर गए, इन्होंने सरवाइव करना है और उसके बाद आगे लेके चलेंगे। हमने तो 260 की बात की थी या 70 की बात की थी कि ये होगा, तो देखिए 250-60 तो कर गया ना पाकिस्तान। पॉजिटिव, हम नेगेटिव बात नहीं की, मैंने अभी कोई नेगेटिव बात नहीं है, वो चीजें पॉइंट आउट की हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, हम सब वही कर रहे हैं बात। आप समझ रहे हैं कि हम शायद हम मुल्क की सोच रहे हैं यार, आपकी हम नहीं सोच रहे भाई, हम मुल्क की सोच रहे हैं। हम आपके लिए नहीं, आप आते हैं, आ जाएंगे, कल आप चले गए और कोई आ जाएगा, बड़े बड़े प्लेयर आए और चले गए। अब ये छोड़ दें इस बात को। देखिए आपने सभी कह रहे हैं, सर आप भी तो कह रहे हैं ना, आप भी समझते हैं, आप तो सब समझते हैं कि फला जगह इसको खिलाना चाहिए था, फला जगह। अब आप तैयब ताहिर और इनकी सबकी बात कर रहे हैं, वो बेचारा सरवाइव कर रहा है, वो कह रहा है यार अगर मैंने रन्स नहीं किए तो अभी मुझे खिला दिया है, अभी टीम चेंज ना हो जाए। जो कि बधाई, अगर आप थोड़ी हटदर्मी करेंगे, आपको फिर भी मैं कहता हूं आपको प्लीज इंक्लूड करें, प्रॉपर ओपनर इंक्लूड करें। जो आप, मैं अभी भी कहता हूं आपकी ओपनिंग स्टैंड स्लो नहीं, जिस तरह अपना वो खेल रहा था, अगर ऐसे ही आपको 100-1 की जब भी आपको मिलेगी स्टैंड। कौन है प्रॉपर ओपनर तौसीफ साहब आपकी नजर? आपकी नजर में कौन होगा? सही कह रहे हैं। इमाम हक को लाइए ना, शान को लाइए ना, आप क्यों नहीं ला रहे? बात यह है कि आप ला ही नहीं रहे। आप जो लेके गए थे ऑस्ट्रेलिया या और दूसरी जगह पे कि भाई हम टीम बनाएंगे ले जाएंगे, आपने तो बाहर कर दिया, 2-3 प्लेयरों को बाहर कर दिया। तो देखिए साउथ अफ्रीका, अभी आपका ही मैं सुन रहा था, साउथ अफ्रीका अपने नए प्लेयर इस वक्त भी देख रहा है, वो इस वक्त भी वो टीम बनाने की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति साहब। क्या करें? और हम तो बोल के तंग आ गए यार। ये तो एक तो आपके थॉट्स मुझे चाहिए कामरान गुलाम की बैटिंग पे, डेब्यू पे सेंचुरी के बाद, उसके बाद एक कैमियो उन्होंने अच्छा खेला था एक जगह, उसके बाद वो ही इज आउट ऑफ हिज लीग, यानी कि वो पूरे ओवर
बीट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और उसके बाद प्रेशर में आके अपनी विकेट गंवा रहे हैं। दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट हैपेंड विद हिम। और एक ऐसा बंदा कि जो कि 4-5 साल क्रिकेट के दरवाजे खटखटा रहा हो और उसका मुकाबला, उसका मैच पाकिस्तान में ही हो रहा हो, यानी कि होम ग्राउंड पे हो रहा हो और वहां पर ये परफॉर्मेंस। एक तो उनका, दूसरा नसीम शाह के बारे में भी मैं आपके कुछ ख्यालात जानना चाहूंगा। देखिए, जहां तक उसकी बात की आपने, देखें इनको मेरे हिसाब से, अब मैं ये चीज कहने पे मजबूर हो गया हूं। हमने भी बोला कि फर्स्ट क्लास को इज्जत दो, आपने इज्जत देर से दे दी। अब उस प्लेयर का भी तो बनता है ना कि आप अपनी एबिलिटी तो दिखाओ। मार 4.5 जो है वो आप डोमेस्टिक में आपने मुसीबत डाल के रख दी, दे मार, हर कोई यही कर रहा है। यहां आन के भाई सबसे मेन चीज है आपका प्रेशर। आप प्रेशर हैंडल नहीं कर, आपसे सिंगल्स ही नहीं निकल रहे हैं यार। मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको सिंगल्स ही निकालने नहीं आ रहे। आप स्ट्राइक तो रोटेट करो भाई, चलता तो रहे बोर्ड। बात यह है कि ठीक है, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, हम इन प्लेयरों की इज्जत करते हैं जिन्होंने आन के थोड़ा बहुत खेला, लेकिन आपको जल्दी मिल गया सब कुछ। मेरे हिसाब से अब भी जल्दी मिल गया आपको। अल्लाह, 29 साल की उम्र पे। और नसीम शाह सर, नसीम शाह देखिए, ये 4 ओवर के फिर भी वो खेला था फर्स्ट क्लास, मुझे पता है। बट आप जब तक जो है अपनी फिटनेस को पूरा नहीं रखेंगे, देखिए ना वो अपना रिप्स पकड़ के बाहर चले गए सब, ये फिट नहीं है। और मैं इसका कसूरवार आपके ट्रेनर्स को देता हूं। मैं तो इनसाइड रहा हूं। ये बहुत से लोगों को रिलैक्स करते हैं, छोड़ देते हैं कि अच्छा कर लो, ऐसा कर लो। जिसपे उनका बस चल रहा होता है उसको भगा भगा के, घोड़ा भी इतना नहीं भागता जिससे उसको भगा के उसको गिरा के रख देते हैं। मैंने देखा है नए लड़कों को पौधे। तो ये चीजों को अगर आप पहले से ठीक करें, अब तो खैर बहुत टाइम गुजर गया। मैंने तो इनसाइड तो एक अप्रोच होनी चाहिए कि भाई फिटनेस आपकी सिर्फ एक जॉब है हाँ। कि यू गॉट टू ईट वेल, यू गॉट टू एक्सरसाइज, यू गॉट टू स्टे फिट, और आपने परफॉर्म करना है, स्पेशली बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी और एनी बिग इवेंट। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्लेयर को खुद भी सोचना चाहिए। हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी ना। मैं बखुदा बता रहा हूं, अपनी फिटनेस के लिए मैं शाह फैसल कॉलोनी में रोड पे भाग रहा होता था, जबकि रोड पे भागना ठीक नहीं है। हाँ। आपके घुटने भी खराब। उस वक्त हमारे पास नहीं था कुछ। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा कि हम अच्छे फील्डर थे और ग्राउंड से बाहर नहीं आते थे। अभी तो सब कुछ मिल रहा है, ग्राउंड से बाहर चले आ रहे हैं। और एज भी क्या है सर? सही बात। तौसीफ भाई, एज भी तो देखिए। हाँ, एज देखिए, हाँ, सबसे बढ़िया। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज तो देख लें सर। हारने के बाद तनकीद होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हम हारने के बाद नहीं करते। हम तो वो बात कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब फॉर योर टाइम। और बस और क्या बात हो सकती है भाई? होगी ना, किंग कर लेगा। हाँ। और विदाउट गिविंग एनी थॉट कि आपको क्या रिक्वायरमेंट आपकी है, आपको ओपनर कौन सा चाहिए, कौन आपको रन्स बना के दे सकता है, तो फिर तो मैं आपको लिटरली बताऊं, ब्रेक पे हमें जाना है, लेकिन हम आके यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। और यही नहीं, हम अपने दोस्तों से भी यही बात कर रहे होते हैं। और इनका तो माशाल्लाह से काम ही यही है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू।